नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचार और स्मरण शक्ति का गहरा संबंध और क्यों यह विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे बड़ी कुंजी है। दोस्त, आज हर विद्यार्थी चाहता है कि उसकी याददाश्त तेज हो, उसे पढ़ा हुआ जो होता है तुरंत याद हो जाए और उसका परीक्षा में जो होता है आत्मविश्वास के साथ वह जो होता है लिख पाए। लेकिन क्या केवल पढ़ाई से ही स्मरण शक्ति बढ़ती है? तो इसका सीधा सा अगर मैं आंसर और जवाब देने का प्रयास करूं तो केवल पढ़ाई बस से ही आप कितना भी पढ़ लें लेकिन आपकी स्मरण शक्ति नहीं बढ़ेगी। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मचार, कि जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचार नहीं होगा आप जीवन में अपनी स्मरण शक्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं, आप अपनी मानसिकता की जो होता है सोच को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो दोस्त, जीवन में ब्रह्मचार का होना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचार ही वह शक्ति है, ब्रह्मचार ही वह ऊर्जा है, ब्रह्मचार ही वह पहलू है जिससे आपकी स्मरण शक्ति जो होता है बढ़ सकती है। दोस्त, अब हम थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करें कि स्मरण शक्ति क्या है आखिर स्मरण शक्ति। तो स्मरण शक्ति का मतलब है कि दिमाग की वह क्षमता जिससे हम सीखी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रखते हैं। और यह केवल दिमाग पर नहीं बल्कि जीवन शक्ति और मन की स्थिति पर भी निर्भर करती है। अगर आपका मन चंचल है, शरीर थका हुआ है तो पढ़ाई का असर कम हो जाता है। तो मैं आपको जीवन में बताऊंगा कि आप अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी ब्रह्मचार के द्वारा आप अच्छा पढ़ी हुई चीज़ों को याद रख सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं और दिमाग की अपनी क्षमता को जो होता है बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है कि स्मरण शक्ति और ब्रह्मचार का एक दूसरे से कैसे संबंध है। दोस्त, पहली चीज़ है कि वीर और मस्तिष्क का पोषण। आयुर्वेद कहता है कि वीर ही मस्तिष्क का सबसे बड़ा आधार है और जब वीर हमारा सुरक्षित रहता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं अधिक सुरक्षित, अधिक सक्रिय और अधिक जो होता है मजबूत बनती हैं। तो इस प्रकार से सीधा शर्त है कि अगर आपके अपने मस्तिष्क का विकास करना हो तो आपके अपने वीर का संरक्षण करना होगा और आपका वीर संरक्षण तभी होगा जब आप जो होता है ब्रह्मचार का पालन कर रहे होंगे और जब आपका ब्रह्मचार अच्छी तरह से चल रहा होगा। दूसरी चीज़ है ध्यान केंद्रित होना। देखो दोस्तों, क्या होता है कि ब्रह्मचार से मन वासनाओं में नहीं भटकता बल्कि पढ़ाई और लक्ष्य पर टिका रहता है। हाँ भाई, जब आप ब्रह्मचार का पालन करेंगे तो आपका मन गंदे ख्यालों में नहीं जाएगा, गंदे विचारों में नहीं जाएगा, वासना में नहीं जाएगा। और जब आपका मन नियंत्रित रहेगा, आपकी मन नियंत्रित रहेगा तो सीधा सा बात है कि आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी स्मरण शक्ति का विकास होगा। तीसरी चीज़ है सकारात्मकता विचार, कि आप जानते हैं कि पवित्र जीवन जीने से मन हल्का और अच्छा प्रसन्न रहता है और इससे पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाता है। अब ये जो बात है कि जीवन सकारात्मकता विचार, अब ये सकारात्मकता विचार कहाँ से आएंगे भाई? जब हम ब्रह्मचार का पालन कर रहे होंगे तो हमारी गंदी सोच नहीं होगी, गंदी नज़र नहीं होगी, गंदी मानसिकता नहीं होगी, तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और जब आपका मन पवित्र रहेगा तो सीधी सी बात है कि आप जो भी पढ़ेंगे, जैसा भी पढ़ेंगे, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, आपका ध्यान स्थिर रहेगा, आपकी बुद्धि एकाग्र रहेगी और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़ है चौथा चीज़ है दोस्तों, थकान रहित अध्ययन। ब्रह्मचारी विद्यार्थी लंबे समय तक बिना थके पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा संरक्षित है, उसकी वीर संरक्षित है। और जिस व्यक्ति की ऊर्जा है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ताकत है, वह तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप बार बार हस्तमैथुन करके अपने वीर रूपी ऊर्जा को बहा देते हैं तो क्या आप पढ़ पाएंगे? क्या आपकी स्मरण शक्ति तेज हो पाएगी? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ब्रह्मचार का पालन से ही आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ा पाएंगे। भाई, ब्रह्मचार का पालन करेंगे, वीर आपका संरक्षित रहेगा तो आपका बुद्धि का विकास होगा। आप ब्रह्मचार का पालन करेंगे तो आपका ध्यान केंद्रित होगा जिससे बुद्धि का विकास होगा। ब्रह्मचार का पालन से सकारात्मकता विचार आएंगे जिससे आपके बुद्धि का विकास होगा। तो बहुत सारे मैंने आपको कारणों के बताने की कोशिश करूं कि ब्रह्मचार ही वह आधार है जो आपकी स्मरण शक्ति को जो होता है आगे बढ़ा जाएगा। अब एक बात है कि असंयम से स्मरण शक्ति पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, कि हम जो गलत काम करते हैं, गलत हम ब्रह्मचार का नष्ट कर रहे हैं तो उससे हमारी स्मरण शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई, आप बार बार हस्तमैथुन करोगे, अश्लीलता भरे कंटेंट देखोगे, वासनाओं से भरे रहोगे तो आपका मन हमेशा अनियंत्रित रहेगा, आपका मन चंचलता से भरा होगा तो क्या आपकी स्मरण शक्ति का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरा है
कि ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो किताब खोलते ही आपकी नींद आने लगेगी। तीसरा है कि स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है अगर आप ब्रह्मचार्य का नष्ट कर रहे हैं। चौथा है कि जब आप ब्रह्मचार्य का नष्ट करेंगे, वासना में घुसे रहेंगे, हस्त मैथुन करेंगे, पॉर्न की वीडियो देखेंगे, तो आपका पढ़ाई से मन बिचिक जाएगा, आपका मन ही नहीं लगेगा और आपका आत्मविश्वास जो होता है टूट जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्मचार्य ही वह पहलू है जो आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करेगा। दोस्तों, ब्रह्मचार्य से स्मरण शक्ति बढ़ाने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो पहला है संयमित जीवन को अपनाइए और अपने वीर्य की जो होता है रक्षा कीजिए। रोज़ ध्यान और जो होता है प्राणायाम कीजिए। सात्विक भोजन खाइए। नशा और जंक फूड से जो होता है दूरी बनाइए। और रात को सोने से पहले भगवान का, ईश्वर का स्मरण करिए, ध्यान करिए और जो आप पढ़ते हैं उसको बार बार दोहराने का जो होता है प्रयास करिए। मन को वासनाओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर लगाइए दोस्तों, तब काम बनेगा आपका। तो दोस्तों, विद्यार्थी जीवन का असली आभूषण है स्मरण शक्ति और स्मरण शक्ति की जड़ है ब्रह्मचार्य। और अगर आप भी पढ़ा हुआ याद रखना चाहते हैं जीवन भर तो संयमित अपनाइए जीवन को, ब्रह्मचार्य का पालन करिए और जीवन में अपने सपने को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करिए। दोस्त, इस के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय ब्रह्मचार्य।